नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी 11 माता की कहानी। जो भी भक्त एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं उनके घर में धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से 11 माता की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से भगवान विष्णु ने 11 माता को यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन 11 व्रत करेगा, मैं उन पर प्रसन्न होकर मनवांछित वर प्रदान करूंगा। तो आइए सुनते हैं इस 11 माता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई शादी हुई थी। वह नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर गई, लेकिन कीचड़ में होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने सेठ को वहां से गुजरते देखा तो उसने सेठ से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया और कहा कि मैं नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल पहली बार जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई। वह कीचड़ में धंसी जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। तब सेठ ने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। ठीक 8 पहर बाद वह सेठ गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे लेकर बाहर मजदूरी करने चलो। तब उसकी पत्नी उसे बाहर लेकर और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। वह वहाँ बोझ उठाती। लोग उसे देखकर पूछते कि तुम्हारे पास तो गधा भी है, फिर भी तुम बोझ क्यों ढोती हो। परंतु वह कोई उत्तर नहीं देती और अपना काम किया करती। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही बात कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों ढोती हो। तब उसने राजा को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई कि यह गधा नहीं मेरे पति हैं और उस गाय के श्राप से ये गधे बन गए हैं। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जब किसी ने 101 11 का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। पहले हम आपको एक 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं कि 11 व्रत रखने पर एक 11 पूरा होता है और 12 रखने पर 2 11 पूरी होती है। ऐसे में जिसने 1001 बार 11 एकादशी के व्रत किए, उनके पुण्य के फल से यह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि किसी ने अपने जीवन में 101 11 का व्रत किया है। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरी कर ली थी। राजा ने उस बुढ़िया को एकादशी का फल देने को कहा, लेकिन बुढ़िया ने
101 ग्यारस का फल देने की बजाय 100 ग्यारस का फल दिया। वह खुद अपने लिए एक ग्यारस रखना चाहती थी, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधे से मनुष्य में आ गया, लेकिन एक ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ शरीर के से नहीं हटी। एकादशी की व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एक ग्यारस खुद पूरी करने का निश्चय किया और दोनों ने मिलकर एक बार एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी पूंछ भी गायब हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।